कोटा जिले का एक ऐसा गांव जो इतिहास के पन्नों में सुनहरी यादें लेकर चल रहा है, लेकिन गांव आज जो है पूरी तरह से यूं कहें कि सुविधाओं से महरूम है। ये मंदिरगढ़ गांव है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ गांव कहा जाता है। 12वीं शताब्दी में ये गांव जो है ये बसा था, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से कुछ आपदा आई और उसके बाद ये गांव जो है पूरी तरह से खत्म सा हो गया या कहे वीरान सा हो गया। और इसको बसाने की भी कोशिश यहाँ के महाराजा ने की, लेकिन उसके बावजूद आज तक ये यहाँ पे जो हालात हैं वो देख सकते हैं आप कि किस तरह से तमाम जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनके बीच में करीब 250 से 300 परिवार आज भी यहाँ पर निवास करते हैं। गांव का नाम मंदिरगढ़ इसलिए हुआ क्योंकि 108 प्राचीन मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिस तरह से वास्तुशिल्प का बेजोड़ नमूना इस गांव में देखने को मिलता है। मंदिरों में जिस तरह से भारतीय संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति और जो शिल्प कला की अद्भुत कला यहाँ पर है, वो ऐसी कला पूरे हाड़ौती में कहें तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। मंदिरगढ़ क्योंकि पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ गांव है, यहाँ पर आना भी जो है अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। ज़्यादातर लोग जो है भील समाज के यहाँ पर रहते हैं और एक स्कूल और जो दूसरी सुविधाएं हैं वो जरूर यहाँ पर विकसित की गई है सरकार की ओर से, लेकिन बिजली अभी तक इस गांव में नहीं पहुंची है। और जो दूसरी जो तमाम चुनौतियां हैं, सड़क आवागमन की सुविधा, वो तमाम सुविधा यहाँ पर नहीं है क्योंकि अब ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का बफर जोन का इलाका घोषित है। ऐसे में यहाँ पर जो है सरकार, राज्य सरकार की ओर से जो विकास कार्य हैं उनको करवाने में भी वन विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है। तो तमाम जो चुनौतियों के बीच ये गांव जो है आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज भी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए रह रहे हैं और कई सारे परिवार यहाँ पर निवास करते हैं। समिति की ओर से कहा जा रहा है कि समिति इस पूरे गांव को अब गोद लेने का प्रयास कर रही है ताकि गांव में विकास कराया जा सके, ग्रामीणों का जीवन स्तर में बढ़ोतरी की जा सके। चारों ओर से जंगल से घिरे इस गांव मंदिरगढ़ में आज जो है बच्चों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखी जा रही है और ग्रामीणों में भी उत्साह देखा जा रहा है। श्री मीणा विकास समिति की ओर से यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, स्कूली बच्चों को ऊनी वस्त्र दिए जा रहे हैं, इसके साथ साथ स्कूली बैग जो है उन बच्चों को दिया जा रहा है। तमाम विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर जो है क्योंकि बुनियादी सुविधाएं मैसर नहीं है, ऐसे में यहाँ पर पहुँचना और यहाँ पर आकर के इन बच्चों के बीच, आदिवासी बच्चों के बीच आज मीणा विकास समिति के पदाधिकारी पहुँचे हैं, जो संरक्षक हैं आरडी मीणा वो पहुँचे हैं और तमाम पदाधिकारी पहुँचे हैं क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ये गांव अभी भी पिछड़ा हुआ नजर आता है। ऐसे में जो आगे की जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा को लेकर यहाँ पर जो है मीणा विकास समिति की ओर से ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया है, ग्रामीणों को कहा गया है कि वो बच्चों में शिक्षा का प्रसार करें ताकि बच्चे जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, अपना सुनहरा भविष्य जो है उनका बच्चों का हो सके। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा गाँव चारों ओर, क्योंकि पहाड़ी है, विपरीत परिस्थितियाँ यहाँ पर, तमाम विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उन सब के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अलग जगाई जाएगी। सर, आप बच्चों के बीच पहुँचे हैं, आपने यहाँ पर बच्चों से भी बात की, इनके परिजनों से भी बात की। उच्च शिक्षा को लेकर इन्होंने बात कही है कि आगे की शिक्षा बच्चों की कैसे हो और समिति अब किस तरह से स्कूल का जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखें। मंदिरगढ़ लाडपुरा का एक दुर्गम क्षेत्र का गाँव है, जंगल में बसा हुआ है, प्राकृतिक दृश्य से खूब सुंदर है, परंतु आवागमन का अभाव है। इनकी अपनी समस्या है एजुकेशन को लेकर और हेल्थ को लेकर के। इसी को देखते हुए हमने एजुकेशन के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए इस गांव को गोद लिया है श्री मीणा समाज विकास समिति के द्वारा। हम चाहते हैं कि एजुकेशन का स्तर सुधरे, तो हम हर प्रकार का सपोर्ट इनको देना चाहते हैं। ये पूरा ट्राइबल बेल्ट भील जाति के लोग इसमें निवास करते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर है, सामाजिक स्थिति से भी बहुत पिछड़ा हुआ है, मेडिकल की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आवागमन के साधनों का पूरी तरह से अभाव है। तो ऐसी स्थिति में हम हर साल मेडिकल का कैंप भी यहाँ पर लगाएंगे, साल में 2-3 बार जब भी हो सकता है। और एजुकेशन की दृष्टि से जो आर्थिक स्थिति है इनकी, स्कूल को कहा है कि जो प्रतिभावान छात्र हैं जो इस गाँव से मंडाना में 12th पास करना चाहते हैं या कोटा जाना चाहते हैं, ऐसी ट्राइबल बालिकाओं को हर प्रकार से हम सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट से मतलब उनके रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था, जो भी खर्चा होता है उसको करेंगे।
यदि वो कोटा से जयपुर भी जाना चाहते हैं तो कोटा में हमारा स्वयं का हॉस्टल है, वहाँ पर भी उनको निःशुल्क प्रवेश देंगे और साथ में उनकी जो भी खर्चा होता है खाने पानी का जो भी है उसको भी हम बियर करेंगे। हम चाहते हैं कि लगातार हम लोग, हमारे समिति के लोग किसी न किसी रूप से लगातार इस गांव के संपर्क में रहें और हमारा प्रयास है कि इस लगातार संपर्क से आगे आने वाला जो टाइम होगा 5-10 साल में निश्चित रूप से रिजल्ट आएंगे। क्योंकि आज सबसे बड़ी दुखद जानकारी है कि इस गांव का एक भी व्यक्ति गाछ के सेवा में नहीं है। इससे दुर्गम की स्थिति क्या हो गई, इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की हम कल्पना कर सकते हैं। सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, जानकारी का अभाव है, शराब जैसी प्रवृत्ति की भी बात दें जाए तो हम अवेयरनेस कैंप के माध्यम से भी इन लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, चिकित्सा को लेकर भी यहाँ पर परेशानी है, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, क्लाइमेट्स वगैरह भी यहाँ पे जो अपन देखते हैं, तो किस तरह से पहल करेगी समिति अब, क्योंकि चिकित्सा को लेकर भी जागृत करना पड़ेगा। इस गांव की मुख्य प्रॉब्लम आने जाने की सुविधा बहुत ख़राब है, तो यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए भी, जैसे कोटा जाना हो, चिकित्सा के लिए मंडाना जाना हो, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और विशेषकर बरसात के टाइम तो आप देखते हो कैसी हालत होगी। इस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मंदिरगढ़ गांव को मैंने एक चिकित्सक होने के नाते मैंने गोद ले लिया है। यहाँ के जितने भी आदमी, चाहे पुरुष हो महिला हो, मैं निःशुल्क इनकी सेवा करूँगा, दवाएं वितरण करूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जब तक। तो जिस तरह की पहल की जा रही है वो पहल सराहनीय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से लगातार जो गांव पूरी तरह से पिछड़ा हुआ था, वन विभाग की टेरिटरी का ये इलाका है, क्योंकि बफर जोन में ये आता है। ऐसे में जो यहाँ पर तमाम जो चुनौतियाँ इन लोगों को मिल रही थी उनमें अब कुछ राहत मिलेगी और बच्चे इस गाँव के भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे। सहयोगी हेमंत के साथ शाकिर अली। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।